तो दोस्तों आज हम लोगों ने जो पहले वाला वीडियो था उस पर हम लोगों ने सिलेक्शन मोड देखा था, सिंगल, मल्टीपल और साथ ही हेडर और फुटर के बारे में भी जाना था। तो हम लोगों ने क्या किया था, जो सेलेक्टेड आइटम थे उनकी वैल्यूज़ हम लोगों ने निकाली थी कि रन टाइम पे जो भी वैल्यू सेलेक्टेड हो, तो हम लोगों ने सेलेक्टेड आइटम जो है वो आइटम सेलेक्टेड एक प्रॉपर्टी बनाई थी जो कि ऑब्जेक्ट टाइप थी, और सिलेक्शन चेंज इवेंट भी हम लोगों ने फायर किया था जिससे हम लोग उसकी वैल्यू जो है वो फाइंड कर रहे थे। ठीक है, जैसे कि हम लोगों ने यहाँ पर उसकी जो वैल्यू है, जैसे कि यहाँ पर हम लोगों ने आइटम सेलेक्टेड जो प्रॉपर्टी है यानी कमांड सेलेक्टेड जो प्रॉपर्टी है, सॉरी आइटम सेलेक्टेड जो प्रॉपर्टी है उसकी वैल्यू हम लोगों ने निकाली थी। अब हम लोग क्या करेंगे कि बाय डिफ़ॉल्ट जब हम लोग लोड करें तो वो पहले से ही होना चाहिए। ऐसा होता है ना कि जैसे ही हम लोगों ने कोई कैटेगरी सेलेक्ट करी, ठीक है, तो डाटाबेस में कोई कैटेगरी सेव है तो वो पहले से ही जो है हम लोगों को दिखाई देनी चाहिए कि पहले से ये कैटेगरी आप लोगों की सेलेक्ट थी। तो हमारा क्या होता है, मोटो क्या होता है कि व्यू मॉडल से डाटा व्यू तक जाना चाहिए। तो हमारा व्यू मॉडल से डाटा व्यू तक कैसे जाएगा कि आइटम जो सिलेक्टेड है, ठीक है, हम लोग बोलेंगे आइटम सेलेक्टेड। जो आइटम सेलेक्टेड है यानी कि ये लिस्ट है, आइटम सेलेक्टेड जो है वो एक प्रकार की लिस्ट है, आप लोग देख सकते हैं। मैं दोबारा आप लोगों को दिखा देता हूँ। ये देखिए आइटम सेलेक्टेड जो एक प्रकार की लिस्ट है, उस लिस्ट में से आप लोगों को सेलेक्ट करना है, तो डॉट ऐड कर दीजिए। और मैं ये चाहता हूँ कि जो फर्स्ट नंबर का जो आइटम है वो हम लोगों को ऐड हो, यानी कि प्रोडक्ट्स ऑफ जो प्रोडक्ट्स है उसमें जो फर्स्ट नंबर का आइटम है वो सिलेक्टेड हम लोगों को मिले। तो आइटम सेलेक्टेड डॉट ऐड, पहले से ही आइटम जो सिलेक्टेड है उसमें हम लोग क्या कर देंगे, उस प्रॉपर्टीज में ऐड कर देंगे, क्योंकि एक लिस्ट है। अगर एक सिंगल होता तो इक्वल टू करके प्रोडक्ट्स ऑफ 1 डाल देते। बस इतना सा आप लोगों को करना है कि व्यू मॉडल की वैल्यू पहले से ही आप लोगों को पता चले। तो ये हो गया कि आप लोगों के व्यू मॉडल का डाटा आप लोगों के व्यू तक कैसे पहुंच रहा है। ठीक है, पहले तो क्या था कि हम लोग बाइंड कर रहे थे, अभी व्यू मॉडल का डाटा व्यू तक पहुंचा है। तो हम लोग इसको इम्यूलेटर में चेक करते हैं। 2 मिनट वेट कीजिए। अब आप लोग देख सकते हैं कि जो लिस्ट है उसमें आप लोगों का ये आइटम जो है पहले से सेलेक्टेड, यानी कि फर्स्ट नंबर का जो आइटम है वो पहले से सेलेक्टेड है। तो इस प्रकार आप लोग जो है वैल्यू निकाल सकते हैं कि जो सिलेक्टेड आइटम्स हो उनकी वैल्यू कैसे निकालते हैं। तो ये तो आप लोगों ने मोटा मोटी तौर पर आप लोगों ने देख लिया कि कैसे निकालते हैं। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। अब हम लोगों को क्या करना है कि जो सेलेक्टेड हैं, जैसे कि हम लोग एक से ज़्यादा भी सेलेक्ट यहाँ पर कर सकते हैं, बस यहाँ पर प्रोडक्ट्स ऑफ 1 2 यहाँ पर हम लोग शो कर सकते हैं। तो इससे अच्छा है कि हम लोग जो है एक और बटन यहाँ पर बनाएं, और उस बटन कंट्रोल को, जैसे कि मैंने यहाँ पर एक ग्रिड लिया, ठीक है, और ग्रिड के अंदर हम लोग रो डेफिनेशन बना देते हैं, ग्रिड डॉट रो डेफिनेशन, रो डेफिनेशंस। इसमें हम लोग 2 रो बना देते हैं, 0.1 स्टार एंड 0.1 स्टार, 0.2 स्टार कर देते हैं हम लोग इसे, और रिमेनिंग आप लोगों का 8 स्टार बचा तो 0.8 स्टार में हम लोग इसको रो डेफिनेशन, 2 रो इसमें बन गई हमारे पास। ठीक है, तो फर्स्ट वाले में हम लोग बटन ऐड कर देंगे और दूसरे वाले में हम लोग क्या ऐड कर देंगे, कलेक्शन व्यू। ठीक है, तो ग्रिड डॉट यहाँ पर एक बटन ले लेते हैं, बटन, और यहाँ पर हम लोग ले लेते हैं ग्रिड डॉट रो इक्वल्स टू 0, एंड इसमें हम लोग लिख देते हैं कमांड, इसको हम लोग लिख देते हैं डिलीट सिलेक्शन। ठीक है, तो डिलीट सिलेक्शन कॉल हो जाएगा। उप्स, बाइंडिंग करना था हम लोगों को, बाइंडिंग डिलीट सिलेक्शन, ये हो गया। ओके, सो नेक्स्ट में इसमें हम लोग यहाँ पर लिख देते हैं ग्रिड डॉट रो, तो ये फर्स्ट में आ जाएगा और ये सेकंड में आ जाएगा। अब इसका बैकग्राउंड कलर हम लोगों को करना है, तो यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं बैकग्राउंड कलर इक्वल्स टू स्टैटिक रिसोर्स प्राइमरी। ओके, तो प्राइमरी कलर इसका आ जाएगा स्टैटिक रिसोर्स में, बाय डिफॉल्ट सेट होता है। ठीक है, तो ये हो गया आप लोगों का। अब हम लोगों को कलेक्शन व्यू मॉडल, इसमें जो है एक कमांड लगाना पड़ेगा, तो यही कमांड जो है हम लोग यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, एसिंक्रोनस है वैसे तो ये कमांड, तो एसिंक को कीवर्ड को हटा देंगे यहाँ से, और इसमें हम लोगों का कमांड क्या है, डिलीट सिलेक्शन। डिलीट सिलेक्शन को हम लोग कॉल कर लेंगे यहाँ से, और जो पहले से हमारे पास आइटम्स है, यानी कि आइटम सेलेक्टेड प्रॉपर्टी है हमारे पास, आइटम सेलेक्टेड इक्वल्स टू हम लोग डाल देंगे उसमें नल।
तो जब भी हम लोग डिलीट कमांड को दबाएंगे तो ये आप लोगों को बाय डिफ़ॉल्ट क्या करेगा कि जो सेलेक्टेड आइटम्स हैं उनमें नल वैल्यू डाल देगा, तो ऑटोमेटिकली जो सेलेक्टेड आइटम्स हैं वो नल हो जाएंगे। तो यहाँ पर ये जो वैल्यू है हम लोग लिस्ट टाइप पे भी कर सकते हैं और ये वैल्यू हम लोग सिंगल सिलेक्शन के साथ भी कर सकते हैं। तो ये दोनों में जो है वो एक अच्छी तरीके से काम करेगा। तो यहाँ पर हम लोग ये चीज़ चेक करेंगे कि कैसे हम लोग जो है जो सेलेक्टेड आइटम है उसे डीसेलेक्ट करें। तो डीसेलेक्टेड करने के लिए जो सिलेक्टेड आइटम है उसमें अगर हम लोग नल वैल्यू डाल दें तो डीसेलेक्ट हो जाएगा। अब अगर आप लोग ध्यान से देखें तो यहाँ पर ये आइटम्स हैं जो कि सिलेक्टेड है पहला आइटम, ठीक है। तो अगर हम लोग ये डिलीट बटन प्रेस करते हैं तो ये देखिए अनसेलेक्ट हो गया ये आइटम, ठीक है। अब अगर हम लोग इस आइटम को सेलेक्ट कर लेते हैं या इस आइटम को भी सेलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है, तो ये मल्टीपल आइटम्स जो है वो यहाँ पर सेलेक्ट हो चुके हैं, ठीक है। तो इसको हम लोग डिलीट करना चाहते हैं तो हम लोग यहाँ पर भी डिलीट जो है वो प्रेस कर सकते हैं, ठीक है। ये देखिए कमांड काम ही नहीं कर रहा क्योंकि आइटम जो सिलेक्टेड है, जो आइटम सिलेक्टेड है ये तो था कि हम लोगों की सेलेक्ट किए हुए आइटम्स हैं, जो सेलेक्ट किए हुए आइटम्स हैं वो हमारी प्रॉपर्टी थी, नहीं आइटम सेलेक्टेड यही प्रॉपर्टी थी हमारी, लेकिन इसमें वैल्यू नल नहीं जा रही है। या इसका प्रोसेसिंग जो है वो स्लो है थोड़ा सा, तो हो सकता है कि वैल्यू गेट नहीं कर पा रहा हो। फिर से रीस्टार्ट करते हैं। तो देखिए दोस्तों पहले से आइटम सेलेक्टेड है, इसको हम लोग सेलेक्ट कर लेते हैं और बाकी को भी हम लोग सेलेक्ट कर लेते हैं और एक साथ हम लोग यहाँ से डिलीट करेंगे क्योंकि मल्टीपल सिलेक्शन है, तो एक साथ हम लोग डिलीट करेंगे। डिलीट हो गया है, सारे का सारा आइटम्स जो है वो डिलीट हो गया है। अब बहुत बार आप लोगों ने देखा होगा कि जब आइटम आप लोगों की लिस्ट में नहीं होते हैं, कोई भी आइटम अगर आप लोगों को लिस्ट में नहीं होते हैं तो हम लोग ये शो करते हैं कि हमारी लिस्ट में डाटा नहीं है। तो हम लोग यहाँ पर कलेक्शन व्यू के अंदर एक एम्प्टी व्यू जो है वो पास कर सकते हैं और उसमें हम लोग लिख सकते हैं नो डाटा फाउंड, ठीक है। तो ये जो मैसेज है ये प्रॉपरली इसमें आना चाहिए। जब ये कब आता है, जब आप लोगों की लिस्ट में कोई भी डाटा ना हो। तो अभी हम लोग जो है प्रोडक्ट लिस्ट को एम्प्टी करेंगे और उसमें कोई भी डाटा जो है वो यहाँ पर नहीं रखेंगे, तो उसके बाद में ये यही दिखाएगा कि कोई भी डाटा जो है वो उसमें नहीं है, ठीक है। सिंपली यही मैसेज हम लोगों को शो करना है। तो थोड़ा सा वेट लगेगा, थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा ताकि ये जो है विंडोज़ मशीन के ऊपर रन हो जाए और आप लोगों को डाटा जो है परफेक्टली दिख जाए। अभी आप लोगों को जो डाटा दिखाई देगा उसमें जो टी शर्ट्स हैं वो दिखाई देंगी, लेकिन जब हम लोग उनको डिलीट कर देंगे 1 बाय 1 हम लोग उनको डिलीट करते जाएंगे तो इजीली वो डाटा वहाँ से रिमूव होता जाएगा। तो ये कलेक्शन व्यू का एक डेप्थ व्यू है जो मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि एम्प्टी व्यू क्या होता है, आइटम सोर्स क्या होता है, आइटम टेम्पलेट क्या होता है, सिलेक्टेड आइटम्स क्या होते हैं। तो ये सारा सब चीज़ें जो है मैं आप लोगों को बताने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये चीज़ें आप लोगों को समझनी होती हैं। बाय डिफ़ॉल्ट आप लोग जो है सारी चीज़ें समझते ही जाते हैं, ऐसी तो कोई बात नहीं है। तो ये देखिए यहाँ से मैं सिलेक्शन जो है वो डिलीट भी कर पा रहा हूँ, तो इजीली सिलेक्शन डिलीट हो जाते हैं। अब जो मुझे समझना था कि मैं यहाँ से सारा का सारा आइटम से एक बार के लिए हटा दूँ, ठीक है। तो मैं व्यू मॉडल में चलता हूँ और जो कंस्ट्रक्टर है हमारा, ये कंस्ट्रक्टर है, तो इसमें हम लोग जो हैं बाय डिफ़ॉल्ट एक आइटम सेलेक्टेड है, क्योंकि जब भी मैं लोड करता हूं तो हमेशा एक आइटम जो है मुझे सेलेक्टेड मिलेगा। इसमें तो यही आता है आप लोगों के क्लाइंट व्यू मॉडल के ऊपर। लेकिन अभी आप लोगों को रिफ्रेश आइटम्स के ऊपर भी मैं कुछ भी आइटम इसमें लोड नहीं करता हूं, तो कोई भी आइटम इसमें लोड नहीं होगा बाय डिफ़ॉल्ट जो है उसमें। आइटम अगर लोड नहीं होंगे तो आइटम्स इसमें दिखाई नहीं देंगे, और आइटम्स इसमें दिखाई नहीं देंगे तो एक प्रॉपर मैसेज जो है वो आप लोगों को डिस्प्ले होता हुआ दिखाई देगा। वही चीज़ें जो है वो मैं शो करने की चाहता हूँ कि अगर आप लोगों की लिस्ट में कोई डाटा ना हो तो आप लोगों को क्या दिखाई दे, ठीक है। तो ये रन हो जाता है।
यहाँ पर भी कोई मैसेज जो है वो आप लोगों को डिस्प्ले नहीं हुआ, तो हो सकता है कि ये ओके, हम लोग इस चीज़ को इम्यूलेटर में रन करते हैं। तो अभी आप लोग देख पा रहे हैं कि यहाँ पर नो डाटा जो फाउंड है उस वो एम्प्टी व्यू के ऊपर दिखाई दे रहा है। तो नेक्स्ट में हम लोग इसी को ही कस्टमाइज़ करेंगे। तो एम्प्टी व्यू को आप लोग कैसे कस्टमाइजेशन करें, सुंदरता कैसे दिखाएं कि इसमें हम लोगों को इमेज दिखाई दे और कुछ ऐसा दिखाई दे कि कुछ आइटम्स जो है हम लोगों को नहीं मिला है। तो इमेज फाउंडर कर लेते हैं हम लोग नोट फाउंड वाली, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पर क्या चेक करेंगे कि एक्चुअली में जो एम्प्टी व्यू हम लोगों ने यहाँ पर क्रिएट किया है, इसको हम लोग ये सिंपल मैसेज देकर नहीं प्रेजेंट करेंगे। हम लोग एक अच्छा सा व्यू जो है वो यहाँ पर बनाएंगे। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर कलेक्शन व्यू डॉट एम्प्टी व्यू हम लोग क्रिएट करते हैं। एम्प्टी व्यू में सबसे पहले हम लोग एक या तो हम लोग एक फ्रेम बना लें, लेकिन हम लोग एक स्टैक लेआउट लेंगे। स्टैक लेआउट में दो आइटम हम लोगों की डिस्प्ले होनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करें, एक इमेज जो है वो डिस्प्ले करते हैं। इमेज का जो सोर्स है वो हमारा क्या होना चाहिए, नोट फाउंड डॉट जेपीजी। नोट फाउंड होना चाहिए एंड विड्थ एंड हाइट जो है वो डिफाइन नहीं होनी चाहिए, और ये सेंट्रली अलाइन होनी चाहिए। सो वर्टिकल ऑप्शंस इज सेंटर एंड हॉरिजॉन्टल ऑप्शन इज आल्सो सेंटर, ठीक है। एंड द टेक्स्ट विल बी डिस्प्लेड आल्सो, सो लेबल टेक्स्ट नोट फाउंड, horizontal option is also center and vertical option is also center। इसको हम लोग सेव कर देते हैं एंड फाइनली हम लोग इसको अब हम लोग रन करते हैं। तो अभी यहाँ पर आप लोगों के पास क्या है, आइटम नॉट फाउंड, और ये आप लोगों को इमेज दिखाई दे रही है। सिमिलरली आप लोगों के पास जो एंड लिस्ट होगी वो भी होगा आप लोगों के पास एंड लिस्ट। तो आप लोगों के पास आइटम नॉट फाउंड प्रॉपरली आप लोगों को दिखाई दे रहा है कि इमेज के साथ इसमें कोई भी आइटम्स जो हैं वो अभी नहीं है। तो हम लोगों ने ये कस्टमाइज व्यू बनाया है एम्प्टी व्यू का, जो आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। तो ये था एम्प्टी व्यू, ठीक है।